नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि देखते हैं कि हम जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से भी मार्केट काफ़ी क्रैश हुआ। उसके पश्चात जो है हमारे भारत देश में एलन मस्क भी आने वाले हैं, तो मार्केट में शेयर मार्केट में काफ़ी बाइंग भी आ सकती है। ओके, तो अब चूँकि संडे को वो आएंगे, मंडे को मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में। और जैसा कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें भी क्या मार्केट में क्रैश हो सकता है, इन सभी मुद्दे में मैं बात करूंगा। अब चूंकि आपका एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट आएगा सैटरडे को, उसके बाद क्या मार्केट में असर पड़ सकता है, मतलब खरीदारी और ज़्यादा हो सकती है कि बिकवाली हो सकती है, वो सारे कथन और सारे बातों पर मैं इस विषय में चर्चा करूंगा। आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। दोस्तों, पहले तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आप देखो, बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन हो करके यहाँ पे जिस पोजीशन पे आया है, इन सबसे पहले देखो यहाँ पे इसने इस लो पे, यानी जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से यहाँ पे लो बनाया। उसके बाद मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, हाई हाई बनाते हुए मार्केट की जो ओपनिंग थी, आज मार्केट आप समझो कि 47,574, यानी 500 प्लस अंक है इसका, मतलब पॉजिटिव में। 400 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे था, मतलब 800 900 अंक ऊपर गया मार्केट। ठीक है ना, बैंक निफ्टी की। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि जो इसकी क्लोजिंग है, मैं आपको एक ड्रा लाइन बना के समझाता हूँ कि अगर 47,000 47,000 7,600, ओके, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ओके दोस्तों, 47,600 कॉल ऑप्शन। मार्केट यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जो नज़दीकी क्लोजिंग थी, लाइक 330, ओके। बट यहाँ पे आप देखोगे, मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको। 47,500 में 18 ले कॉल ऑप्शन की तरह, 47,500 17 ऑप्शन पुट ऑप्शन। उसके पश्चात 47,400 यहाँ पे 4 लाख को आई है, 47,400 2 लाख को आई है। ओके दोस्तों, तो यानी 500 का जो पूरा एक कंसोलिडेशन है मार्केट में, 100 डीएमए में आप देखोगे बहुत ही परफेक्टली मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। तो हम क्या टारगेट लें, कहाँ पे ट्रेड करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना पाए। ठीक है, तो पहला जो हमारा 100 डीएमए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो पहला हमारा जो टारगेट होगा इन द राइट नाउ पोजीशन, ओके, तो लगभग 48,120 का फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट आप अचीव करोगे दोस्तों कितने मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो सेकंड टारगेट आप ले लोगे इतना, जो कि अब बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि मस्क साहब भी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी डील हो सकती है। तो ये सारे इवेंट हैं जो मार्केट को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर दोस्तों इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, कौन से सपोर्ट को, जो शुक्रवार की क्लोजिंग का डे है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके इन द डाउन साइड सिनेरियो अगर इस रेंज में रहता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। कौन से रेंज में? 47,600 और 46,900 के करीब रहता है। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा 46,565 को, सपोर्ट को ब्रेक करके जाता है, तो पहला टारगेट आप अचीव करोगे 46,000। ओके, 46,000। ये होगी दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। अब देखिए आप निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, अब चूंकि यहाँ पे सेम सिचुएशन, मार्केट बिल भी जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से मार्केट थोड़ा डाउन साइड था, लगभग 150 पॉइंट या 180 पॉइंट। उसके बाद मार्केट कंसल्टेशन में आकर के मार्केट पूरा कंप्लीट चार्ट आप देखोगे तो पुलिस फॉर्म में गया। ठीक है, उसके पश्चात अगर मैं आपको एक ड्रा लाइन के माध्यम से समझाऊँ, तो यहाँ पे समझो 22,170 और 140 दैट इज बिगेस्ट रेजिस्टेंस। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है।
ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये मूवमेंट बन रहे हैं अप साइड जाने के लिए, तो ये मूवमेंट आपको बना सकता है ऑन द सिनेरियो ऑफ द बुलिश मंडे मार्केट, यानी जो 22 अप्रैल की क्या एनालिसिस हो सकती है, वो बुलिश हो सकती है दोस्तों। अब आपको समझना है तो पहला टारगेट हम क्या अचीव कर सकते हैं। पहला टारगेट लोगे 22,320 का, क्योंकि आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखो, 1 मिनट के, तो यहाँ पे क्या समझे कि मार्केट जिस प्रकार से मूवमेंट करके गया है, यानी कि मार्केट की जो एक कैंडल है इतनी बुलिश है, तो वो दिखा रही है कि अब मार्केट में जियो पॉलिटिकल इशू है, खरीदारी आएगी। रही बात, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया कि क्या HDFC बैंक में क्या अनुमान हो सकता है, तो उसका अनुमान भी दोस्तों पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ठीक है, तो 22,150 का अगर रेजिस्टेंट जो ये है इसको ब्रेक अप करता है, तो मार्केट आपका 22,200 का पहला टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट अचीव करोगे दोस्तों 22,300 का, 300 का। ठीक है, निफ्टी में। अब निफ्टी का वाई देखोगे तो 22,500 में, 22,000 यहाँ पे कॉल ऑप्शन की वाई देखो 18 लाख यहाँ पे सिटिंग है। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी 15, चेंजेस हुआ है 10 लाख। उसके पश्चात 22,500 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है आपका 394, एंड 26 लाख बैठे हैं, जबकि ओ आई चेंजेस हुए हैं कॉल ऑप्शन की तरह। दोस्तों यहाँ मार्केट दरअसल आपको ये दिखाना चाहता है कि जो हमारी क्लोजिंग है इन द अपसाइड सिनेरियो, ओके, इन द अपसाइड सिनेरियो, अपसाइड, ओके, so market will be upside. To target you can also achieve the 22,300. $22,500 एंड सेकेंड टारगेट अचीव कर सकते हो 22,700 इन द कॉल ऑप्शन। दोस्तों कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड नहीं करना है मैं वो बता देता हूँ। तो ट्रेड आपको कहाँ नहीं करना है, अगर मार्केट यही जो है घूमता रह जाता है एक रेंज में, आपको थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है, ठीक है ना। 22,800 के करीब रह सकता है, मतलब 21,800 को ब्रेक करेगा। तो पहला आप जिस प्रकार से अगर आएगा, तो अगर रेंज बनाएगा डाउन साइड सिनेरियो का, ठीक है, गैप डाउन हो रहा है, तो पहला टारगेट आप अचीव करोगे 21,500 का। उसके बाद टारगेट अचीव करोगे 21,300 का। ठीक है, ये छोटे छोटे टारगेट ले लेना, यहाँ पे 200 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे निफ्टी का। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था साइड इंडस्ट्री का, अभी यहाँ पे अपना 450 का जो मैंने कहा था टारगेट वो अचीव हो गया, ठीक है ना। आप देखोगे 450 का टारगेट अचीव हो गया, तो 450 का टारगेट अचीव हुआ जो अपना 450, तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप लेके चलोगे। नेक्स्ट टारगेट दोस्तों 500 का एंड 600 का साइड इंडस्ट्री में, क्योंकि साइड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकती है इन द 5 मंथ और 6 मंथ। शॉर्ट टर्म में भी हम इजली यहाँ से बना सकते हैं अमाउंट कम से कम 5 लाख से अब। ओके दोस्तों, तो निफ्टी बैंक की जो एनालिसिस है, तो अभी हमारे पूरे जियो पॉलिटिकल की वजह से इशू जो हो रहे हैं, जो क्रैश हुआ है तो उसमें बाइंग आ रही है, तो सिनेरियो है बहुत ज़्यादा इवेंट पड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बाइंग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर आप डाउन साइड जाओगे तो कहाँ पे ट्रेड करना नहीं है वो भी बता दिया, और कौन कौन से टारगेट आपको कॉल ऑप्शन की तरफ अचीव करना है वो बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो के माध्यम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन आल्सो शेयर द वीडियो, एंड थंबनेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आती है उसको आप देख पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनालिसिस समझ पाओ। थैंक यू सो मच।